डियर स्टार्ट करते हैं एनआईएस क्लास 10th के हिंदी के सेकेंड चैप्टर को, जो कि है दोहा। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में बेसिकली दोहे देखने को मिलेंगे। उनका आपको एग्जामिनेशन में प्रसंग संग व्याख्या करने को दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे दोहों का आपको इतनी सरल और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं कि आपके क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। इस वीडियो को, इस मेरे वीडियो को पूरा देखने का और आपको कोई और अदर बुक गाइड या फिर किसी वीडियो में गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो मेक श्योर करिएगा आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा और उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी और आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे दिया जाएगा। तो पहला दोहा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पे इसको पढ़ देती हूँ। ये थोड़ा सा आपकी आम भाषा में नहीं होता है, इसलिए आपको उसको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आपकी आम भाषा की तरह एक्सप्लेन करूंगी और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आपको ये दोहा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप उसको आसानी से व्याख्या करके चले आओगे। तो इस दोहे में ये कबीर दास जी का दोहा है। इस दोहे में कबीर दास जी ने बहुत ही प्यारी बात समझानी चाहिए है हमें। तो आइए समझते हैं यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं। ऊंचे कुल का जन्या करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है वो ये सोचता है कि उसका जन्म अगर किसी अच्छे कुल में हो गया है, किसी ऐसी फैमिली में हो गया है जो जाति में ऊंचे पद पर है, उसका इस समाज में मान प्रतिष्ठा है, धनवान है वो परिवार, तो अगर वो व्यक्ति सोचता है, वो मनुष्य सोचता है कि ऐसे फैमिली में, ऐसे परिवार में जन्म लेने से ही मेरा जो ये जन्म है वो सार्थक हो गया है और मुझे भी मान सम्मान आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गलत सोचता है। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता, कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। उन्होंने बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल इसके साथ यहाँ पे जोड़ा है, जिसको मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन मतलब सोने का कलश, ठीक है। सोने का कलश आप समझते हो कितना वैल्यूएबल होता है, कितना मूल्यवान होता है, कितना अधिक उसका समाज में वैल्यू है, ठीक है। लेकिन उस सोने के कलश में अगर शराब मदिरा भरा होता है तो वो सोने का कलश भी अच्छे लोग, सज्जन लोग, शरीफ लोग घृणा करते हैं उस सोने के कलश से, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको फूटे आंख नहीं सुहाते हैं, उसको अपनाते नहीं है, ठीक है। आप समझो कि एक सोने का कलश है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, कितना मूल्यवान होता है। लेकिन अगर उसी सोने के कलश में कोई ऐसी चीज भर दी जाए जिसको समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है, तो उस सोने के कलश को भी व्यर्थ कहा जा रहा है, निंदा का पात्र कहा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य है जो कि अच्छी जाति में, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छे जगह पर पैदा हो जाता है, लेकिन उसका वहां पर आचरण अच्छा नहीं है, उसकी वहां पे करनी अच्छी नहीं है, उसकी वहां पे कार्य अच्छे नहीं है, उसके वहां पे कर्म अच्छे नहीं है, उसका व्यवहार दूसरों से अच्छा नहीं है और वो बिल्कुल समाज में मिलजुल के नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं समझा जाता है, ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती है सोसाइटी में, ऐसे व्यक्ति निंदा के पात्र होते हैं, उनको समाज अपनाता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर दोहे में यही बात समझाई है कबीर दास जी ने। तो आपको इसका प्रसंग संग व्याख्या करने को आएगा क्वेश्चन में, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। इसकी व्याख्या जैसे मैंने आपको समझाई है वैसे ही हूबहू आपको लिख देनी है और पूरे नंबर आपको इस तरीके से अर्जित हो जाएंगे। चैप्टर 1 बहादुर मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट आप चेक करना, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपको पूरे सीक्वेंस में मिल जाएंगे और उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है चुटकी बजाते मिनटों में, आसान शब्दों में खत्म हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को आप एकदम आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने अब दूसरे दोहे पे, जो कि अगेन से कबीर दास जी का दोहा है, ठीक है। नाम याद रखना,
किसने ये दोहा बताया है, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब आप इसको प्रश्न पूर्ण व्याख्या करते हो तो अगर आप नाम गलत करते हो तो नंबर कट जाता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करस सुभाए। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक इन द सेंस, निंदक कौन? जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को अपने करीब रखिए, अपने आसपास रखिए, अपने समीप रखिए। यहां तक कि इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि आंगन कुटी छवाए, मतलब अपने आंगन में, अपने घर में उनको कुटी बिछा करके दे दो, उनको रहने का ठिकाना लगा दो, उनको वहां पे स्थान दे दो। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? अब आज के जमाने में तो हमें कोई दो बातें कह दे बुरी भली तो हम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनसे हमारी दुश्मनी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो कभी एक दूसरे को मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि निंदक को अपने करीब रखिए, ईर्ष्या करने वालों को करीब रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के जमाने में डियर स्टूडेंट, आपकी तारीफ करने वाले, आपकी बड़ाई करने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले तो आपको आस पास लोग मिल जाएंगे। हर कोई आप जिससे मिलोगे वो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करेगा, आपकी खूबियां बताएगा और आपका बखान करेगा। लेकिन वही व्यक्ति फिर पीछे, आपके पीठ के पीछे या फिर किसी और व्यक्ति से आपकी बुराइयों की गुणगान करेगा, आपके बारे में वो सारी बातें कहेगा जो आपको पसंद नहीं होंगी, लेकिन सामने वो आपकी बिल्कुल ऐसी तारीफ करेगा, ऐसी बातें आपके बारे में बोलेगा कि आप उसके एकदम, मतलब ऐसा लगेगा कि वो आपका शुभ चिंतक है, आपकी सारी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी कमियां गिनवाते हैं, आपके मुंह पे बताते हैं कि आपने ये कमी है, आपने ये बुराई है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखेंगे तो अपनी बुराइयों को आप जान सकेंगे और उस पर काम कर सकेंगे और उन बुराइयों को आप ठीक कर सकेंगे। आगे ये कहते हैं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करस सुभाए। कपड़े को जब हम धोते हैं तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए साबुन की आवश्यकता होती है, तब जाके उसका कहीं मल निकलता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, हमारे अंदर कोई द्वेष है, हमारे अंदर कोई खामियां हैं, तो अगर हम निंदक को अपने पास रखेंगे, बुराई करने वाले लोगों को अपने पास रखेंगे, तो दिन भर हमारी बुराई हमारे सामने करते रहेंगे और हमें हमारी खामियों से परिचित कराते रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि फिर हम उन बुराइयों पे, उन खामियों पे काम करने लगेंगे और हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, हमारा आचरण बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और हमें किसी साबुन पानी की जरूरत भी नहीं है। केवल हम निंदक के समीप रहने से ही अपने अंदर की सारे मल को, सारे द्वेष को, सारी बुराइयों को, सारी कमियों को, सारी खामियों को दूर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निंदक हमारे लिए कितने ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताया है कबीर दास जी ने। तो केवल आप अपनी प्रशंसा सुन के खुश मत हो जाए कीजिए कि ये बंदा तो मेरी प्रशंसा करता है, ये मुझे बहुत मानता होगा, बहुत चाहता होगा। क्या पता वो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो जो कि वो आपके सामने नहीं कर पाता हो। अगर आपकी कोई बुराई करता है, आपका कोई आपको कमी गिनवाते हैं, टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं डियर स्टूडेंट हमारे जीवन में, वो अक्सर हमें बताते हैं कि तुम में ये कमी है, इस पे काम करोगे तो तुम आगे अच्छे इंसान बन सकते हो या फिर तुम्हारा ये सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। तो ऐसे लोगों की जरूरत हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है जो कि हमें हमारी कमियां बताएं और हम उन कमियों पे काम करके अपने आप को एक कुशल इंसान बना सके। तो ये था पूरा इस दोहे का सार जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आइए चलते अपने दूसरे दोहे पर। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उस कमेंट का आंसर आपको करूंगी और आपके उस डाउट को क्लियर करूंगी। एक और बेहतरीन दोहा आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है और ये दोहा भी लिखा है कबीर जी ने। मैं बिल्कुल साफ साफ हर दोहे में लिख दे रही हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए अभी इसी वक्त। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ पर दो लोगों का कंपेयर किया गया है, दो लोगों में समानताएं बताई गई है, उनकी तुलना किया गया है। वो कौन से दो लोग हैं? पहला है गुरु। गुरु यहाँ पर है टीचर, शिक्षक। ठीक है, हमारे अध्यापक, टीचर, शिक्षक, ये गुरु यहाँ पर है। दूसरा कौन है?
कुम्हार, कुम्हार आपने देखा होगा, पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार उनको कहते हैं। ठीक है, तो गुरु और कुम्हार में समानताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं कि आपने कभी देखा है मिट्टी का बर्तन बनते हुए? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ देती हूँ कैसे मिट्टी का बर्तन बनता है, कितना कठिन होता है ये एक बर्तन बनाना, जिसको हम वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो आपने देखा होगा किसी कुम्हार को पहले वो मिट्टी के ढांचे को लेता है, मिट्टी लेता है सूखा, उसको चाक पे रखता है और धीरे धीरे उसको आकार देता है और बहुत ध्यान से ये प्रक्रिया करता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, थोड़ा सा भी उसका कंसंट्रेशन, थोड़ा सा भी उसका ध्यान भंग होता है, इधर उधर वो जाता है, तो वो मिट्टी का सांचा क्या होता है, टूट के बिखर सकता है या गलत शेप में बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वो उसको सांचा देता है, आकार प्रकार देता है और थोड़ी देर ये प्रोसेस करता है और फिर उस मिट्टी के बर्तन को चाक से उतार कर नीचे रखता है और उसमें घुमाकर चेक करता है कोई छेद तो नहीं रह गया वहां पर, क्योंकि अगर छेद होगा तो उसमें से फिर आगे जाके पानी आराम से गिर सकेगा और फिर उस मिट्टी के घड़े को, उस मिट्टी के बर्तन को कोई मार्केट में खरीदेगा नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, फिर वो छेद चेक करता है और चेक करने के बाद फिर से उसको चाक पे रखता है और फिर उसको धीरे धीरे रोटेट करता, घुमाता है, अंदर से वो उसको बिल्कुल सपोर्ट देता है, बिल्कुल नरम नरम हाथों से सपोर्ट देता है और बाहर से उसको हल्की हल्की थपली मारता है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से शेप ले सके और एक परफेक्ट, बिल्कुल एकदम बेहतरीन और दोष रहित घड़ा बनके तैयार हो सके। ठीक है, ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एक मिट्टी का घड़ा या बर्तन बनाने में। अब समझते हैं यहाँ पे गुरु के लिए क्या कहा गया है। एक बात समझते हैं पहले यहाँ पे, कुंभ, कुंभ क्या है, मिट्टी का वही बर्तन, और शीश, शीश यहाँ पर क्या है, शीश मतलब शिष्य या छात्र। ठीक है, तो ये भी समझ लो, इसका मतलब है यहाँ पे छात्र और ये मिट्टी का बर्तन कुंभ मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु क्या करता है, गुरु भी एग्जैक्टली इसी एक मिट्टी बनाने वाले कुंभ की तरह काम करता है। वो अपने छात्र को बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता है, लगन से उसके पीछे लगता है, उसको आंतरिक सपोर्ट देता है, उसको मोटिवेट करता है और उसको कोई भी कभी भी दिक्कत आती है वो उसके साथ सहारा बनके, ढाल बनके खड़ा रहता है और उसकी हर एक समस्या को समाधान करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राई करता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक क्या करता है, शिक्षक अंदर से वो बिल्कुल नरम होता है और अपने छात्र को लेकर बिल्कुल सेंसिटिव होता है, उसको बहुत मानता है, प्यार करता है और उसको हर तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है, हार्ड रहता है। जैसे यहाँ पे वो था ना, बर्तन जब बना रहा था तो उसको बाहर से थपली मार रहा था, तो वैसे ही टीचर भी, शिक्षक भी बाहर से बिल्कुल हार्ड रहता है और उसको कभी डांट फटकार भी लगाता है अगर उसके आचरण में कभी गलती हो जाए, छात्र के आचरण में कोई गलती हो जाए। ठीक है, या कभी वो अपना काम कंप्लीट करके, होमवर्क वगैरह या फिर कोई उसको अगर अभ्यास दिया गया उसको कंप्लीट करके नहीं लाता है तो उसको वो डांट फटकार भी लाता है ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके और उसका आचरण अच्छा हो सके और वो समाज में एक बेहतर इंसान बन सके और अपने साथ ही साथ समाज का भी कल्याण कर सके और देश का भी कल्याण कर सके। तो एक शिक्षक की सोच इतने दूर की सोच होती है एक छात्र को लेकर के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार और छात्रों को पढ़ाने वाला शिक्षक, दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों की क्वालिटी को इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो कुम्हार है वो दोष रहित घड़ा तैयार करता है ताकि उसको मार्केट में अच्छे भाव मिल सके, दाम मिल सके। और इसी तरीके से जो शिक्षक है अपने छात्र को इस तरीके से तैयार करता है, इस तरीके से उसका सहारा बनता है, इस तरीके से उसका मेंटोर करता है कि वो समाज में एक अच्छा आचरण रख सके, एक बेहतर इंसान बन सके और अपने साथ ही साथ समाज का और देश का नाम रोशन कर सके, विकास कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे अपने दोहे की ओर चलते हैं। तो चौथा दोहा भी यहाँ पे कबीरदास जी का ही है और ये दोहा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बताता है और समाज को आईना दिखाता है। एक बार हम पढ़ते हैं इसको। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम,
दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपने अक्सर नाव देखी होगी, ठीक है, नाव जो आपके पानी पे चलती है, बोट कह लीजिए, शिप कह लीजिए, नाव कह लीजिए, ठीक है, कश्ती कह लीजिए, तो आपने देखा होगा, तो वो पानी में चलती है। इसकी एक खामी होती है कि अगर नाव में हल्की सी छेद हो जाती है तो पानी धीरे धीरे उस छेद से अंदर आने लगता है, अंदर आने लगता है, अंदर आने लगता है, ठीक है। अगर उस छेद को बंद नहीं किया गया तो एक टाइम पे पूरे की पूरी नाव में पानी भर जाएगी और वो नाव डूब जाएगा। अगर उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी डूब जाएगा पानी में, ठीक है। तो ये हो गया नाव। दूसरी ओर अगर किसी के घर में, ठीक है, किसी व्यक्ति के, किसी के घर में अगर धन का आगमन होने लगे, ठीक है, धन का आगमन बहुत ज्यादा होने लगे, ठीक है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, स्वभाव व्यवहार बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, वो विलासितापूर्ण भोग विलास में डूब जाता है, विलासितापूर्ण जीवन जीने लगता है, उसके अंदर बहुत सारे रोग आ जाते हैं, द्वेष आ जाता है, उसके मुख और वाणी में संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, और वो मदिरा पान और न जाने तमाम ऐसे आदतें धारण कर लेता है जो कि व्यक्ति को एक टाइम पे नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। अगर तो इसी तरीके से अगर नाव में छेद हो जाए तो वो पानी अंदर आकर के पूरे नाव को नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है। इसी तरीके से किसी अगर मनुष्य के घर में अनावश्यक धन आने लगे, गलत तरीके से धन आने लगे, तो वो मनुष्यों के आचरण के साथ साथ शरीर के साथ साथ पूरे पूरे जीवन को नष्ट करके रख देती है। तो इससे बचने के लिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, ठीक है, दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। अगर नाव में पानी बढ़ रहा है तो दोनों हाथों से पानी को निकाल के उलेचना चाहिए बाहर की ओर, ताकि नाव से पानी खत्म हो सके, ठीक है। और अगर हमारे घर में धन की अधिकता बहुत ज्यादा है, धन बढ़ने लगे, तो हमें दोनों हाथों से दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कोई कष्ट ना लग सके, हमें कोई गलत आदत धारण ना कर सके, और हम अपना जीवन सुखी तरीके से जी सके और समाज में एक मिसाल बन सके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला दोहा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकोगे खुद से, तो आप देखना कि आप सच में सक्षम रहोगे सारे क्वेश्चन का आंसर देने में। और अगर आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल सेक्शन के क्वेश्चन आंसर है, अगर वो सब आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में एक्सेस करने के लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे ऐप से जुड़ के, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप से जुड़ के, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जुड़ करके आप परचेस कर सकते हैं और आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और अगर आपको नहीं लेना, नहीं सब्सक्रिप्शन लेना, आपको नहीं परचेस करना, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे फ्री में एक्सेस दे रही हूँ। आप आइए, चैनल पे विजिट करिए, सारे कोर्सेज आपको दिए जा रहे, सारे सब्जेक्ट के मटेरियल दिए जा रहे, आप उनको पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए, कि हम चाहते हैं हर एक बच्चा यहाँ पे पढ़े और आगे बढ़े। आइए चलते हैं आगे। तो ये दोहा जो है डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज दिख रही होगी, रहीम। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कबीर जी का दोहा, अब जो दोहे दिखेंगे वो रहीम जी के हैं। तो सप्रश्न व्याख्या जब भी आए, नाम याद रखिए कि दोहा किनके द्वारा लिखा गया है, ताकि आपका मार्क्स वहां पे न कट सके, ठीक है। तो रहीम जी का दोहा है ये, और अच्छी बात यह है कि आपको इस दोहे में रहीम दिख जाएगा। जब भी रहीम जी का दोहा होगा फिर आपको रहीम, रहीमन इस तरीके से दिख जाता है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। आपको दो पिक्चर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, दो एनिमल्स के पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपके इस दोहे से रिलेटेड है। समझेंगे क्या है दोहा, एक बार पढ़ती हूं मैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बकता भये, हमको पूछे कौन। तो यहाँ पर एक कोयल यानी कोयल आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और दूसरा दादुर। दादुर का मतलब है यहाँ पे मेंढक, जो कि आपको इस तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। और पावस
ये आपको एक चीज दिख रही होगी जिसका मतलब भी हम समझेंगे। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं रहीम जी? वो कहना चाहते हैं कि आपने बसंत के महीने में कोयल की बोली, कोयल की मीठी मधुर बोली जरूर सुनी होगी और आप उससे अट्रैक्टेड भी जरूर हुए होंगे। आपको ये बोली पसंद भी बहुत है और आप इसमें खो भी जाते होंगे इसकी मधुरता में। लेकिन एक बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि जो कोयल है भाई वो कभी झुंड में नहीं गाते हैं, ठीक है। कोयल जो होती है वो कभी आपने झुंड में एक साथ गुनगुनाते हुए गाते हुए नहीं सुनी होगी। और जो कोयल की मधुर आवाज है वो हमें बहुत प्रिय होती है, ठीक है। वो अक्सर बसंत के महीने में अपना प्यारा गाना हम तक पहुंचाती है, गाती है। लेकिन इसके विपरीत जो मेंढक होते हैं वो अक्सर बरसात के महीने में टरटराते हैं। आपने जरूर सुना होगा मेंढक की टरटराहट। डिफरेंस क्या होता है? मेंढक क्या होते हैं कि एक साथ झुंड में आकर के टर 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 इस तरीके से आवाज करते हैं और ये टरटराहट मनुष्य को बिल्कुल रास नहीं आती, हमें बिल्कुल नापसंद होती है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं रहीम जी? ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है वो अपना ज्ञान प्रदर्शन करता है, वक्ता बन बैठता है, तो जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो सही वक्त का इंतजार करते हैं और जब सही वक्त आता है तब जाकर के अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हैं, सही बातें दुनिया को बताते हैं और एक अच्छा वक्ता बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कोयल है, जब बरसात स्टार्ट होती है तो कोयल जो होती है वो मौन साध लेती है। मौन साध लेना विच मीन्स की वो बिल्कुल चुप हो जाती है और इन दादुर मतलब मेंढकों की टर्टर सुनती है और सोचती है कि अभी मेरे बोलने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी जो अज्ञानी व्यक्ति है वो झुंड में अपने आप को वक्ता समझ के अपनी बोलचाल प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अज्ञानता फैला रहे हैं, इसलिए मुझे मौन साध लेना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य भी सेम इस तरीके से होते हैं। वो देखते हैं अगर अज्ञानी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है, बड़बोलापन कर रहा है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, तो बिल्कुल मौन साध लेते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। बसंत का इंतजार करती है कोयल, सही समय का इंतजार करती है और तब सही समय आने पर वो वक्ता बनती है और ज्ञान का प्रदर्शन करती है। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं सही समय पे आने पर, जैसे कोयल सही समय आने पे, बसंत आने पे मीठा गुनगुनाने लगती है। फिर से तो यही रहीम जी यहाँ पे कहना चाहते हैं अज्ञानी व्यक्ति के बारे में और ज्ञानी व्यक्ति के बारे में क्या अंतर होती है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है, ठीक है, और हर जगह बोलना भी हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तुम्हारे लिए ही था वो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको रहीम जी में आसानी हो जाएगी पहचानने में कि किसका दोहा है। तो यहाँ पर भी ये रहीम जी का ही दोहा है, क्योंकि यहाँ पे रहीमन लिखा मिल रहा है आप सबको। मैं पढ़ के देती हूँ यहाँ पे। एक खैर, दूसरा खून, तीसरा खांसी, चौथा खुशी, पांचवा वैर, छठा प्रीति, छठा मदपान, सातवां मदपान। तो ये 7 चीजें हैं, खैर, खुशी, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये 7 चीजें, पहला खैर, खैर यहाँ पर है कत्था। आपने बहुतों को देखा होगा कि पान में वो कत्था लगाकर खाते हैं, या फिर कत्था का कोई ऐसे भी खाता है तो वो एक कलर छोड़ता है, ठीक है, एक लाल कलर छोड़ता है, जिससे कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है, बता सकता है कि इस व्यक्ति ने कत्था ग्रहण किया है या कत्था खाया है। तो ये छुपाए नहीं छुप सकता है, इसका कलर ऐसा होता है। दूसरा खून, खून अगर किसी का कहीं पे लगा मिल जाए, खून आपको कहीं पे दिख जाए तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये खून है, ठीक है। या फिर किसी के हाथ में या कहीं पे लगा मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि इसने कोई गलत काम किया है। ये छुपाए नहीं छुप सकता, हाइड होने वाली चीज नहीं है। खांसी एक प्रकार का रोग है, ये कभी ना कभी हर किसी को हुआ होता है, और जब भी खांसी किसी को हो जाती है तो वो जब भी आती है तो उसको कोई छुपा नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आकर के रहती है और सबको पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को, इस बंदे को खांसी हो रखी है, ठीक है। खुशी, खुशी मतलब
हैप्पीनेस, प्रशंसा, प्रसन्नता, इस तरीके वाली खुशी। अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आपकी आंखों में ये चीज दिख जाता है, आपके हाव भाव में दिख जाता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। ये भी नहीं छुपाई जा सकती कि कोई व्यक्ति अगर खुश होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो ये सारी बातें आप देख के, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से पहचान लेते हो आसानी से। वैर है यहाँ पे दुश्मनी। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो या बंदा आपको सामने वाला पसंद नहीं करता, आप लोगों में कुछ अनबन है, तो आपकी हरकतों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, आपके व्यवहार आचरण से आप दुनिया को समझ में आ जाता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इन दोनों की आपस में वैर है, दुश्मनी है, नापसंदी है। ठीक है। प्रीति मतलब प्रेम। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी के प्रति प्रेम रखते हो, तो वो भी चीजें आपके हाव भाव में, आचरण में दिख जाती है और ये बातें भी छुपाई नहीं जा सकती है। लास्ट है मदपान। मदपान मतलब मदिरापान। मदिरापान मतलब शराब पीना। अगर किसी व्यक्ति ने मदिरा पी रखा है, शराब पी रखी है, उसका सेवन कर रखा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को जितना भी शो करने की, दिखाने की कोशिश कर ले कि मैंने तो शराब नहीं पी है, लेकिन उसके चलने के स्टाइल में, उसके बोलने के स्टाइल में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार से आप आसानी से गेस कर सकते हो, आसानी से पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति ने तो शराब पी रखी है, गलत काम कर रखा है। ठीक है। तो यही रहीम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 7 चीजें ऐसी होती हैं जिनको दुनिया में कोई भी इंसान जितना भी छुपाने, जितना भी दबाने, जितना भी हाइड करने की कोशिश कर ले, नहीं छुपा सकता, नहीं बचा सकता, या फिर बिना शो किए ये बातें नहीं रह सकती। ठीक है। तो इसको कोई भी छुपा नहीं सकता। तो उन्होंने यही बेसिकली इस पूरे दोहे में कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर दोहा दिख रहा होगा, जो ये ना ही कबीर जी का है, ना ही रहीम जी का है, ये है बृंद जी का दोहा। ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ती हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी। करत करत अभ्यास तय जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत तय सिल पड़ परत निशान। तो बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। खास तौर से अगर आप एक छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इन बातों को आज अपनाते हैं तो कल एक बेहतर मनुष्य या फिर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो पूरा दोहा है वो इस अभ्यास पे है, कि प्रैक्टिस, की अभ्यास, कि बार बार किसी चीज की कोशिश, इसी चीज पे पूरा दोहा है कि अगर आप किसी चीज के लिए बार बार हर रात दिन रात अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करते हो, तो जड़मती व्यक्ति भी, जड़मती इन द सेंस बेवकूफ, मूर्ख, जिसको कोई बात की समझ नहीं, या फिर उससे पहले उस काम को उस व्यक्ति ने कभी करने की सोच ही नहीं थी, कोई सोचता था कि ये व्यक्ति तो ये काम कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे व्यक्ति भी उस पर्टिकुलर काम में निपुण हो जाते हैं और उसके ज्ञानी हो जाते हैं, उस काम को आराम से कर जाते हैं जिसकी कल्पना इससे पहले कोई कर नहीं सकता था। किसके बल पे? केवल अभ्यास के बल पे। तो अभ्यास में इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करे किसी चीज के लिए, तो कोई भी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि आपने हमेशा इंटरव्यूज में सुना होगा, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई चेस प्लेयर, कोई व्यक्ति है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, तो वो हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने इस चीज की इतने घंटे प्रैक्टिस की हर रोज, मैंने 8 घंटे चेस खेला, मैंने 8 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस की, मैंने 8 घंटे बैडमिंटन की प्रैक्टिस की पर डे, तब जाकर मैंने ये टूर्नामेंट जीता, तब जाके मैंने ये मैचेस जीता, तब जाके मैंने यहाँ पर ये महारत हासिल की। इस तरीके से कोई गायक होता है, कोई सिंगर होता है, तो वो भी कहता है कि मैंने हर रोज 10 घंटे रियाज किया है, तब जाकर के मैं इतना सुरीला गा सकता हूं, तब जाके मेरा ये वाला सुर लगता है। ठीक है। इसी तरीके से कोई फैशन डिजाइनर है, तो वो भी कहता है कि मैंने हर रोज इतने घंटे कपड़ों पे मेहनत की, तब जाके मैंने ये परफेक्ट डिजाइनिंग की है। तो इस तरीके से सब में किसका महत्व बताया गया? सब में अभ्यास का महत्व बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करने पे आ जाए, अभ्यास करने पे आ जाए, तो कोई बड़ा काम, कोई छोटा काम, कोई महान काम नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी बताया है जिसको आप सोचने मजबूर हो जाओगे, अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। लाइक
रसरी आवत जावत तय सिल पर पड़त निशान। तो आपको यहाँ पर एक कुआं दिख रहा है और सिल यहाँ पर है मतलब पत्थर। तो कुएं पे कुआं देखा होगा आपने, जब भी हमको पानी निकालना होता है तो एक मोटी रस्सी होती है, उस रस्सी पे एक बाल्टी बंधी होती है और उस बाल्टी को हम नीचे यूं करके कुएं में डालते हैं और जब पानी उसमें भर जाता है बाल्टी में तो इस तरीके से खींचते हैं। तो आप जब देखोगे कुएं पे जब रस्सी नीचे जाती है और ऊपर जाती है तो एक पर्टिकुलर जगह पर निशान देखा होगा आपने रस्सी का। अब सोचो कि कहाँ वो रस्सी, कहाँ वो मोटा मजबूत पत्थर। लेकिन रस्सी के भी कई बार नीचे और ऊपर जाने से वहां पर उस पत्थर में निशान पड़ गया, ठीक है। तो ये असंभव काम संभव हो गया कि एक मामूली रस्सी ने पत्थर में निशान पैदा कर दिया। तो क्या हम मनुष्य अभ्यास करने से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पूरा दोहा ही आपका जुड़ा हुआ है, बताया गया है अभ्यास के महत्व पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का दोहे का लास्ट दोहा। अगेन से ये कबीरदास जी ने नहीं, रहीमदास जी ने नहीं, वृंद जी ने दोहा लिखा है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी आपको। नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही है वृंद जी ने कि जो हमारे नैना होते, नैना मतलब जो हमारी आंखें होती, नयन होते हैं, आईज होते हैं, नेत्र होते हैं, ये हर कुछ बयां कर देती है। आप किसी इंसान के केवल नेत्रों में देख के बता सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कौन से इमोशन अभी है। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, कोई मनुष्य बहुत ज्यादा गुस्से में होगा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी, बिल्कुल बाहर को आ जाएंगी और आप समझ जाओ कि ये गुस्सा है, ठीक है। किसी चीज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और आंखें बयां कर देती है कि वो गुस्से में आग बबूला हुआ है, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज पसंद है, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रियजन आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, किसी को आप प्रेम करते हो और वैसे जैसे ही वो मनुष्य आपके सामने आ जाता है तो आपकी आंखें बिल्कुल चमक उठती है, एक अजीब सा उसमें प्रेम जाग उठता है, प्रेम उमंग उठता है और आपकी आंखें बिल्कुल लाइटनिंग देने लगती हैं, बिल्कुल चमक जाती, चकाचौंध हो जाती है और आपकी आंखें बता देती है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद है, सामने वाली वस्तु आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप शोरूम वगैरह में कपड़े लेने जाते हो तो जब हम बहुत सारे कपड़े नापते हैं तो एक कपड़ा अचानक से हम उठा करके देखते हैं और हमें वो खुशी हो जाती है कि हमें पता लग जाता है कि ये कपड़ा हमारे ऊपर सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो वो हमारी आंखें ही हमें बताती है कि ये कपड़ा कुछ अलग है, ये कपड़ा औरों से अलग है, ये मेरे में परफेक्ट लग रहा है और इसको पहन के आप एकदम हैप्पी हो जाते हो, आप एकदम खुश हो जाते हो। तो वो आंखों में आपकी अलग से चमक आ जाती है, ठीक है। तो नैना हमारे सब कुछ बयां कर देते हैं, हमारा गुस्सा बयां कर देते हैं, हमारा दुख बयां कर देते हैं। दुख इन द सेंस अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के दुखी होता है तो उसकी आंख में आंसू होती है, उसकी आंख में उदासी होती है, जिससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि ये व्यक्ति दुखी है, ठीक है। तो नैना ही ऐसी चीज है, नेत्र ही ऐसी चीज है जो हमारा सुख दुख हित अहित सब कुछ बयां कर देती है। आगे इन्होंने कहा है जैसे निर्मल आरसी, आरसी मतलब आ सकता है, आरसी मतलब शीशा, दर्पण, मिरर, ठीक है। आरसी मतलब शीशा, दर्पण, मिरर। जैसे कोई मिरर होता है, जैसे कोई शीशा होता है और उसमें कोई व्यक्ति अपना चित्रण देखता है, अपनी इमेज देखता है तो वो शीशा क्या करता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये भला है, ये बुरा है, ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है। आदमी जैसा होता है, व्यक्ति जैसा होता है, हूबहू शीशा उसकी शक्ल वैसे ही दिखाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना ये सोचे कि क्या भला है क्या बुरा है। तो वैसे ही हमारा नेत्र होता है, वो भी हमारे अंदर की बुराइयां, अच्छाइयां, दुख, अहित, हित, प्रेम, सुख, चैन सब कुछ शो कर देती है, जैसे एक शीशा कर देता है, बिल्कुल साफ से, ठीक है। तो ये था इस पूरे चैप्टर का लास्ट दोहा वृंद जी के द्वारा लिखा गया। आई होप कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है हर दोहे में वो आपको समझ में आया हो। मैं फिर से कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देके आपको चीजें
एक्सप्लेन करने का, और चैप्टर का ब्रीफ, चैप्टर का मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यू के आंसर, सब कुछ ऐप पे है, सब कुछ आप व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे परचेस कर सकते हो, तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और तो इसके लिए बस आपको व्हाट्सएप पे जाना है, मैसेज करना है, या ऐप पे जाके चीजें परचेस करनी है। नहीं करना कोई बात नहीं, हर चीज आपको फ्री मिल रहा है, आप उसको आराम से घर बैठ के नोट्स बना के प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी पॉइंट को नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। आइए डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो क्वेश्चन आंसर को आप आसानी से कर सकते हो, तो उसको मैं यहाँ पे साबित कर देती हूँ। पहला आप देखो, यहाँ पे कबीरदास जी का एक दोहा है, ऊंचे कुल का जन्या करनी ऊंच न होए, तो ये पूरा यहाँ पे दोहा है। तो आपको इसका प्रसंग संग व्याख्या करना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। प्रसंग एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। आप इन पीडीएफ को हमारे ऐप से परचेस कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। प्रसंग, यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। इस में कबीर जी ने व्यक्ति से कहा है कि कोई व्यक्ति उच्च वंश में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, जबकि उसको अपने अच्छे कर्म करके ऊंचा न किया जाए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे व्याख्या है। प्रसंग में आप वही सिंपली कि ये दोहा किसने लिखा है, कहाँ से लिखा है, क्या इसका थोड़ा सा ब्रीफ है वो दे दोगे। फिर व्याख्या में जितनी बातें मैंने बताई विद एग्जाम्पल, तो जो भी सिचुएशन क्रिएट करके मैंने और बताया सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, निंदक नियरे राखिए, तो मैंने वहां समझा ही दिया है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो प्रसंग व्याख्या। तीसरा देखो, गुरु कुम्हार, मैंने इसका बता ही दिया है आपको। ठीक है, तीसरा दोहा जो कबीरदास जी का था। जो जल बाढ़े नाव में, इसका व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया, सब प्रसंग व्याख्या। तो इसमें व्याख्या करने को एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, तो चैप्टर को प्लीज प्लीज एक बार वीडियो के थ्रू सुन लेना, समझ लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सकते हो। और जो मैंने अंडरलाइन करके आपको वर्ड्स मीनिंग बताए थे, तो अगर वर्ड मीनिंग आप याद रखते हो पर्टिकुलर चीजों की, तो आपको व्याख्या करने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, खैर खून खांसी खुशी, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। वृंद जी का दोहा करत करत अभ्यास है, जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट था नैना देत बताए सब, कि नैना कैसे हमारी सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। मैं एक बार पढ़ के यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको लगेगा कि हाँ ये आपके एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट था और उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर ही आदमी निंदा का पात्र होता है, जब वह अच्छे कर्म नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बताया था कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए, ऊंचे कुल में जब कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन फिर वो निंदा का पात्र कब होता है, जब वो अच्छे काम नहीं करता। तो ऐसे अगर आप एक्सप्लेनेशन समझे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखो सारी चीजें वहीं से कोरिलेट है, तो एक बार आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना। ठीक है, निम्नलिखित दोहे का भाव स्पष्ट करना में थोड़ा सा और चीजों को लेंदी करना होता है। एक दो एग्जांपल को आप अगर ऐड करके लिख सकते हो तो नंबर आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो वही है, दोहे से ही सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो कोई अलग क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है कि जो आपको मैं यहाँ पे बताऊं, समझाऊं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी अपने स्तर पे पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी इसको परचेस कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। चैप्टर को और इजी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं लाऊंगी, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को बिल्कुल लाइटली तरीके से दे सको और अच्छे नंबर पा सको। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।